कक्षा एक तीसरा सप्ताह पहला दिन दिनांक 9 मई 2022 दिन सोमवार। पहला कालांश मॉर्निंग सर्कल टाइम और दूसरा स्वतंत्र खेल। ये दोनों ही कालांश में प्रतिदिन की भांति जैसे कार्यकलाप हमने संचालित किए थे वैसे ही होना है, वैसे ही लिखना भी है। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें गतिविधि है शिक्षक द्वारा किताब से कहानी सुनाना और चित्र दिखाते हुए अनुमान लगाने के मौके देना और कहानी पर बातचीत करते हुए बंद छोर के सरल प्रश्न करना। कहानी का नाम है चित्र चार्ट है भालू और मदारी। इसमें आप प्रश्न जो भी बनाए वो लिख लें, जैसे कि मदारी के पास कौन सा जानवर था। प्रश्न दूसरा, मदारी जब गाना गाता था तब कौन नाचता था। और तीसरा प्रश्न, क्या आपने कभी भालू को गाते हुए देखा है। ये प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है। उससे पहले हम कहानी सुनाएंगे। हमने कहानी सुनाई, कहानी का नाम था भालू और मदारी। चौथा कालांश कला संबंधी गतिविधियों का है। इसमें जो गतिविधि है वो है अंगूठे की छाप से अलग अलग आकृतियाँ बनाना। इसका उद्देश्य है कि इस कार्य से उंगलियां मजबूत होंगी और बच्चों का कलात्मक विकास होगा। बच्चों को पानी वाले रंग दिए, उनको अंगूठे व उंगलियों द्वारा पेपर पर रंग लगाकर डिज़ाइन बनाकर दिखाए और फिर सभी बच्चों ने अंगूठे व उंगलियों द्वारा डिज़ाइन बनाया। इसके लिए उन्हें सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके बाद भोजन अवकाश। पांचवा कालांश है गणित, ईवीएस या वैज्ञानिक सोच का। इसमें गतिविधि है याददाश्त खेल या मेमोरी गेम। इसका लक्ष्य है एक बार में देखी गई 2 से 3 वस्तुओं को याद रखना। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और उन्हें वस्तुओं के नाम सीखने में मदद मिलती है। बच्चों के साथ मेमोरी गेम खेला वैसे ही खेलना है जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने खेला था। कुछ नई चीज़ें लेकर उन्हें कपड़े से ढक देना है, बच्चों से फिर पूछना है क्या गायब है। इस तरह ये मेमोरी गेम खेलना है। छठवां कालांश है बाहरी खेल। इसमें गतिविधि है घोड़ा जवान खाई पीछे देखो मार खाई। बहुत ही पॉपुलर गेम है, बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ सामान्य बातचीत की और खेल से संबंधित सबसे पहले निर्देश दिए कि कैसे खेला जाएगा। इसके बाद बच्चों को गोले में बैठाकर रुमाल की सहायता से खेल खेला गया। एक बच्चा रुमाल लेकर गोले के चारों तरफ दौड़ लगाता है। बैठे हुए बच्चे बोलते हैं घोड़ा जवान खाई और दौड़ने वाला बच्चा बोलेगा पीछे देखो मार खाई, यानी कि जो भी पीछे देखेगा उसको मार पड़ेगी। बैठे हुए बच्चों में से वह बच्चा रुमाल किसी बच्चे के पीछे डाल देता है। जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने आप हाथ से टच करके ही पता लगाना है कि रुमाल उनके पीछे तो नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चले कि रुमाल उनके पीछे है, तुरंत रुमाल उठकर गोले के चारों तरफ भागना है और जो बच्चा पहले से ही दौड़ रहा था उसके पीछे जाना है और पहले वाला बच्चा दौड़ते दौड़ते उस बच्चे के स्थान पर बैठ जाएगा। लास्ट कालांश है गुड बाय सर्किल टाइम। इसमें गतिविधि है बच्चों से मेले के अनुभव पर बातचीत करना। इसका उद्देश्य है मौखिक भाषा विकास व अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों के साथ मेले के अपने अनुभव साझा किए और बच्चों ने भी अपने अनुभव शेयर किए कि उनको मेले में क्या चीज़ पसंद थी, उन्हें क्या अच्छा लगा, वो मेले में कहाँ गए थे, उन्होंने झूला झूला तो कौन सा झूला। उन्होंने सारी बातचीत हमारे साथ की। तो ये था दिनांक 9 मई का रजिस्टर। अब देख लेते हैं दिनांक 10 मई का रजिस्टर। कक्षा 1 तीसरा सप्ताह दूसरा दिन दिनांक 10 मई 2022 दिन मंगलवार। पहला और दूसरा कालांश, पहला मॉर्निंग सर्किल टाइम और दूसरा स्वतंत्र खेल प्रतिदिन की भांति। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल, जिसमें गतिविधि है किताब से कहानी सुनाना। इसका उद्देश्य है चित्रों वाली किताब से कहानी पढ़ना और प्रिंट की समझ विकसित करना। इसकी तैयारी के लिए पहले ही कहानी पढ़ लें और प्रश्न भी तैयार कर लिए। बच्चों को गोल घेरे में बैठाया, किताब के पृष्ठों को पलट पलट कर बच्चों को दिखाया। इस तरह वो किताब की ओर आकर्षित हुए और उनसे कहा कि चित्र को देखकर कहानी का अनुमान लगाएं। बच्चों को समझाया कि कहानी को बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट कालांश था कला संबंधी गतिविधि का। इसमें गतिविधि है चित्र में रंग भरवाना। आम की तस्वीर में रंग भरना, ये गतिविधि की गई। उद्देश्य है कि बच्चों को फल के रंग रूप के बारे में जानकारी मिलेगी
और उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। बच्चों को ड्राइंग पेपर पर आम का चित्र बनाकर दिया और पीले रंग का क्रेयॉन का रंग देकर उनसे कहा कि वो उसमें रंग भरे। बच्चों ने बहुत आनंदपूर्वक उनमें रंग भरा। इसके बाद भोजन अवकाश हुआ। पांचवा कालांश है गणित और ईवीएस या वैज्ञानिक सोच का। इसमें गतिविधि है दूर या पास। इसका उद्देश्य है कि बच्चे वस्तुओं को दूरी के आधार पर व्यवस्थित कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों को ब्लैक बोर्ड के पास व दूर बैठाकर उन्हें दूर व पास की अवधारणा समझाई। उनसे पूछा कि किसका घर सबसे दूर है, फिर किसका घर सबसे पास है और थोड़ा दूर किसका घर है। इस तरह उनको दूर और पास की अवधारणा समझाई गई। छठवां कालांश बाहरी खेल। इसमें पोशंपा भाई पोशंपा नाम की गतिविधि की गई। ये भी एक खेल है। बच्चों की लाइन लगाकर पोशंपा भाई पोशंपा खेल खिलाया। पोशंपा भाई पोशंपा डाकिये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। और लास्ट कालांश है गुड बाय सर्किल टाइम। इसमें गतिविधि है बच्चों से मेले के अनुभव पर बात करना। उनसे चर्चा की कि मेले में क्या अच्छा लगता है, मेले से किन चीज़ों को खरीदना वो पसंद करेंगे। इसके लिए बच्चों के साथ मिलकर उनकी पसंद की चीज़ों की सूची बनाई। तो ये था पूरे दिन की क्रियाविधि, कार्यविधि, उसका रजिस्टर। फिर मिलती हूँ आपसे मैं अगले रजिस्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।